दोस्तों मुझे दया आ रही है टोटेनियम हॉटस्पर्स के ऊपर। वाई फुटबॉल इज सो क्रूअल, वाई फुटबॉल इज सो अनजस्टिस, वाई इज दिस द थिंग। 70 80 85 मिनट्स तक 85 मिनट्स तक डिफेंड किया एक सुपर टीम जिसका नाम है PSG, पेरिस सेंट जर्मन। उसको डिफेंड करके रखा, चू से चाह नहीं होने दी, चू चा कुछ नहीं होने दिया। दे जस्ट डिफेंडेड यहाँ से वहाँ से दे जस्ट वेर गोइंग फ्लैंक्स टू फ्लैंक्स, यहाँ जा रही है वहाँ जा रही है, बट दे कांट डू एनीथिंग टिल 70th मिनट। 2-0 की लीड लेकर PSG को हैरान परेशान कर टोटेनियम हॉटस्पर, जिसका नया मैनेजर थॉमस फ्रैंक आया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट वाई फुटबॉल इज वन जस्टिस, माई गॉड, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट फर्स्ट। पहले 45 मिनट्स तक, लिसन इट केयरफुली, पहले 45 मिनट्स तक PSG ने कुछ 4-5 शॉट लिए थे एंड 0 शॉट्स वेर ऑन द टारगेट। क्या ये इसकी वजह क्या थी? द हंगर डिफरेंस बिटवीन PSG एंड टोटेनियम हॉटस्पर। बट अंत में जो होना था वही होना था। पूरी दुनिया ये प्रेडिक्ट कर बैठी थी कि भाई PSG जीतने वाली है, और 85 मिनट तक सबको लग रहा था कि भाई इट इज़ टू लेट फॉर PSG। बट फिर आते हैं कैंगन ली, द कोरियन मास्टरमाइंड, जिसने एक आराम से शानदार बैंगर गोल मारकर पूरी टोटेनियम हॉटस्पर की मेहनत पर पानी फेर दिया। इट वॉज जस्ट लाइक दैट, पानी फेर दिया। क्या करोगे आप? करोगे क्या? वॉट यू विल डू? आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास कितने भी अच्छे डिफेंडर्स हो, आपके पास कितने भी अच्छे मिडफील्डर्स हो, स्ट्राइकर्स हो, विंगर्स हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सामने PSG टीम है, सामने सुपर टीम है, लुइस एनरिके की टीम है। और लुइस एनरिके को भी बहुत टाइम तक ये लग रहा था, उसको भी वो लगने लगा था कि भाई अब इस मैच में हमारा कुछ निकलने वाला है नहीं, हमको PSG को पेरिस ले जाने की तैयारी करनी पड़ेगी वापस। बट अंत में कैंगन ली का जो गोल आया, और उसके बाद इट वॉज जस्ट अबाउट PSG एंड PSG। बट अगर हम पहले से आखिर तक इस मैच के बारे में बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हमको सामने देखने को मिली है। पोस्टेकोग्लू की बात करता हूँ तो लास्ट दिन उसने 70th फिनिश दिलाई थी टोटेनहम हॉटस्पर को, जो कि वन ऑफ द वर्स्ट थी इन द रिसेंट ईयर्स। बट यूरोपा लीग जीताया था, और उसने कहा था कि भाई आई यूजुअली विन थिंग्स इन माई सेकंड टेन्योर, और बंदे ने जिताया। और बंदे ने स्पीच भी दिया कि मुझे थर्ड ईयर में और जीतना है। बट टोटेनहम हॉटस्पर बोर्ड ने कह दिया कि हमको नहीं जीतना है, हम वी आर वेरी प्रेगमेटिक। और थॉमस फ्रैंक की एंट्री होती है इस सब काम होने के बाद, पोस्टेकोग्लू के बाद थॉमस फ्रैंक की एंट्री होती है। और ब्रेंटफोर्ड में अगर आपने उसको देखा है, ही इज़ अ वेरी प्रेगमेटिक कोच। ही जस्ट एडॉप्ट इन बिटवीन मैचेस, इन बिटवीन सीजन, इन बिटवीन 15 मिनट में अगर मैच स्टार्ट हुई और अगर आपका गेम प्लान इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है ओपोनेंट्स की टीम के ऊपर, तो 15 मिनट में भी गेम प्लान चेंज करने की हिम्मत गुदा रखता है। दैट इज थॉमस फ्रैंक फॉर यू। बट अगर मैं बात करता हूँ थॉमस फ्रैंक क्या लाता है आपकी टीम में, व्हाट इज न्यू दैट पोस्टेकोग्लू डिडंट ब्रिंग बट थॉमस फ्रैंक इज ब्रिंगिंग, दैट इज एडेप्टिवनेस एंड प्रेगमेटिक अप्रोच। यू नो, आपको पता है कि भाई टोटेनहम हॉटस्पर एक टीम है जो कि PSG के सामने 90 मिनट्स तक सर्वाइव करना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। बट 85 मिनट तक उसने किया, थॉमस फ्रैंक ने किया। क्यों? प्री सीजन में सिर्फ 2 गोल मारे, और वहाँ पे 4-1-2-3 और ऐसी कुछ फॉर्मेशन चल रही थी। बट यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो जब 2-0 की लीड ले ली थी PSG के सामने टोटेनहम हॉटस्पर ने, तो दे वर जस्ट सिटिंग बैक 5-3-2 की फॉर्मेशन के साथ वो पीछे बैठ गए थे। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि 5-3-2 में आपका अगर पूरी टीम ये बैठ गई है लो ब्लॉक में या फिर मिड ब्लॉक में, तो आपका जो दोनों फ्लैंक्स हैं वहाँ पे आपके फुल बैक्स दे आर जस्ट कमिंग 1v1 अगेंस्ट द विंगर्स ऑफ द ओपोनेंट टीम्स। क्यों? क्योंकि आपके जो फॉरवर्ड्स है कुडूस और रिचार्डसन और सार भी अगर ले ले तो नंबर 10 के तौर पर, तो वो फ्लैंक्स को डिफेंड करने के लिए नहीं आएंगे, वो अपने मिडफील्ड एरिया को, अपने सेंट्रल जोन को डिफेंड करेंगे। क्योंकि इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सेंट्रल जोन को डिफेंड करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बट अगर आप 5-3-2 के फॉर्मेशन में बैठ गए हो एंड यू आर सिटिंग एंड जस्ट डिफेंडिंग, ये आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्पांस की, पेड्रो पोरो की, डांसो की और वान डे वन की, कि आपको वो जो फ्लैंक्स है दोनों में, वहाँ पे वो ओवरलोड कर रहे थे PSG। इस साइड नूनो मेंडेस और डेजरी दुबे के साथ वो ओवरलोड कर रहे थे विथ ब्रेडली बारकोला ऑल्सो, ब्रेडली बारकोला, नूनो मेंडेस और डेजरी दुबे। और हमारे इस तरफ मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड दे वर जस्ट डोमिनेटिंग विथ नूनो मेंडेस, सॉरी
अशरफ हकीमी एंड ख्वारज के लिए की कल गेम अच्छी नहीं थी क्योंकि राइट उसका लेग स्ट्रॉन्ग है, तो राइट हैंडेड साइड वो सुपरियरिटी है और वो राइट साइड ही खेलना दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर अ प्लेयर। और ख्वारज के लिए वो नॉट इंक्लूडिंग हिमसेल्फ इन द गेम, बंदे को क्या आलस चढ़ गई थी, बंदे को क्या गुस्सा आ गया था लुइस एनरिके के ऊपर, खुद के ऊपर, आई डोंट नो, बट बंदा अपने आप को इंक्लूड ही नहीं कर रहा था, अपने आप को इंडिविजुअली ही वॉज कटिंग आउट ऑफ द गेम। जब जब इंक्लूड हो रहा था तब तक वो इम्पैक्ट नहीं डाल रहा था, इसलिए ही वॉज अर्ली ऑन सब्ड बाय लुइस एनरिके। बट अगर मैं बात करता हूँ थॉमस फ्रैंक और टोटनहम हॉटस्पर के बारे में, आई विल टॉक अबाउट सेट पीसेस, द वे दे जस्ट इंक्लूडेड देमसेल्फ इन दिस गेम। सेट पीसेस जो एक पूरी वो एक बात है कि पीएसजी उस सेट पीसेस के मामले में थोड़ी ढीली है, दे आर नॉट एट द लेवल ऑफ टॉटनहम हॉटस्पर इन द सेट पीसेस। और लुइस एनरिके ने भी ये बहुत बार बोला है कि भाई सेट पीसेस हमारा एक वीक पॉइंट है, वीक जोन है और वहाँ पे हमको काम करना पड़ेगा। और उसी चीज़ को गुद्दी से पकड़ा थॉमस फ्रैंक ने। थॉमस फ्रैंक इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मैनेजर और मैंने बोला था इज़ अ वेरी एडेप्टिव मैनेजर। गेम बाय गेम, मैच बाय मैच, मिनट्स बाय मिनट ही कैन एडोप्ट टू द न्यू गेम प्ले जो कि आपको हेल्प करेगा टू विन द गेम और ड्रॉ। वहीं उसने उस चीज़ को पकड़ा और सेट पीसेस को लगाया। डांसो को लेफ्ट साइड, राइट साइड, सेंट्रल जोन, पीछे कहीं से भी थ्रो इन करने को बोला, सीधा पेनल्टी जोन पे, पेनल्टी पे ही बॉल पड़ना चाहिए और वहीं पे अपनी पूरी टीम को खड़ी कर दी। वो इशारे कर रहा था ऐसे चले जाओ वहाँ पे, कोई मुझे पीछे नहीं देखना चाहिए गोलकीपर के बिना। ही वॉज जस्ट ऑर्डरिंग द टीम एंड ही वॉन्ट्स टीम टू बी वेरी फ्लूइड। अगर मैं बात करता हूँ हु वॉज द मोस्ट इम्प्रेसिव प्लेयर, तो मेरे हिसाब से सार, टॉटनहम हॉटस्पर का नंबर 10, सार, मोहम्मद कुडूस, रिचार्डसन, ये जब प्लेयर्स ये सब उनके पास हंगर थी। क्योंकि मुझे पीएसजी की टीम में कल ऑनेस्टली हंगर की बहुत ही ज़्यादा कमी देखने को मिली। पीएसजी की टीम वॉज नॉट एट द सेम लेवल दे यूज्ड टू बी। और मतलब कि आई एम नॉट सेइंग कि भाई उनके कोई टैलेंट की कमी है, नहीं, दे आर वेरी टैलेंटेड। और उन्होंने ये कल दिखाया आफ्टर 85 मिनट तक पे उस्मान डेम्बेले को, डेजरी डुबे को, इन सबको 90 मिनट्स तक रोक पाना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट थिंग। और वो हमने कल देखा, 2-2 हो गया, फिर पेनल्टी में मात दे दी। बट द थिंग इज़ कि अगर आप हंगर के साथ किसी चीज़ को नहीं इम्प्लीमेंट करते हो, अगर वो आपका गेम प्लान हो, अगर वो फुटबॉल हो, अगर वो लाइफ का किसी भी एक्सपेक्ट हो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू अचीव इट। और वही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। आई होप कि पीएसजी इस हंगर को और निखारे और अच्छा करे एंड आई होप कि वो अच्छे से आगे जाकर चैंपियंस लीग में और लीग वन, क्योंकि लीग वन तो जीतने वाले हैं, बट चैंपियंस लीग में फिर से एक अच्छा अपना स्टेटमेंट रखें। तो हाँ, ये कुछ हमारा रिव्यू था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।